भाग 3। लोग जानते हुए भी गलत निर्णय क्यों लेते हैं? मानव सोच, भावनाएं और सही निर्णय लेने की कला। प्रस्तावना। पिछले भाग में हमने समझा कि जानकारी, ज्ञान, समझ और बुद्धिमत्ता 4 अलग अलग स्तर हैं। हमने जाना कि केवल कुछ जान लेना पर्याप्त नहीं है। जीवन में सफलता के लिए यह आवश्यक है कि हम सही समय पर सही निर्णय ले सकें। लेकिन अब एक बहुत बड़ा प्रश्न सामने आता है। यदि लोगों के पास जानकारी होती है, यदि लोगों को पता होता है कि क्या सही है, यदि लोग जानते हैं कि कौन सी गलती नुकसान कर सकती है, फिर भी लोग गलत निर्णय क्यों लेते हैं? एक व्यक्ति जानता है कि धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, फिर भी करता है। एक व्यक्ति जानता है कि गुस्से में बोले गए शब्द रिश्ते खराब कर सकते हैं, फिर भी गुस्सा करता है। एक व्यक्ति जानता है कि पैसे बचाना जरूरी है, फिर भी अनावश्यक खर्च करता है। एक इंजीनियर जानता है कि टेस्टिंग जरूरी है, फिर भी जल्दी के कारण बिना पूरी जांच के प्रोडक्ट रिलीज कर देता है। एक किसान जानता है कि मौसम देखना जरूरी है, फिर भी कभी कभी जल्दबाजी में निर्णय ले लेता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि केवल ज्ञान होना पर्याप्त नहीं है। हमारे निर्णयों को प्रभावित करते हैं हमारी सोच, हमारी आदतें, हमारी भावनाएं, हमारा अनुभव, हमारा डर, हमारा अहंकार, हमारी जल्दबाजी। इसलिए वास्तविक समझ केवल चीजों को जानना नहीं है। वास्तविक समझ का अर्थ है अपने मन को समझना और सही समय पर सही निर्णय लेना। मनुष्य का दिमाग कैसे निर्णय लेता है? हमारा दिमाग बहुत शक्तिशाली है। ये हर पल हजारों सूचनाओं को समझता है। जब हम सड़क पार करते हैं, हमारा दिमाग तुरंत कई चीजें देखता है। गाड़ियों की गति, दूरी, आवाज, सड़क की स्थिति, लोगों की गतिविधि, और फिर निर्णय लेता है कि कब चलना सुरक्षित है। लेकिन यही दिमाग कभी कभी हमें गलत निर्णय भी लेने पर मजबूर करता है। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग हमेशा ऊर्जा बचाना चाहता है। वो हर चीज को गहराई से नहीं सोचता। कई बार वो पुराने अनुभव, आदत और अनुमान के आधार पर तुरंत निर्णय ले लेता है। यही कारण है कि हमें जागरूक होकर सोचना सीखना पड़ता है। पहला कारण, जल्दबाजी में निर्णय लेना। आज की दुनिया बहुत तेज हो गई है। लोग तुरंत परिणाम चाहते हैं। जल्दी पैसा चाहिए, जल्दी सफलता चाहिए, जल्दी समाधान चाहिए। लेकिन हर समस्या का समाधान जल्दी में नहीं मिलता। वास्तविक उदाहरण, मोबाइल समस्या। मान लीजिए आपका मोबाइल अचानक बंद हो जाता है। आप तुरंत सोचते हैं, मोबाइल खराब हो गया। आप सर्विस सेंटर चले जाते हैं, लेकिन जांच करने पर पता चलता है कि केवल बैटरी पूरी तरह खत्म थी। समस्या मोबाइल में नहीं थी, समस्या जल्दबाजी में लिए गए निष्कर्ष में थी। समझदार व्यक्ति पहले प्रश्न पूछता है, मोबाइल बंद क्यों हुआ? पहले क्या लक्षण दिखाई दिए? क्या कोई बदलाव किया गया था? क्या कोई सरल कारण हो सकता है? इंजीनियरिंग उदाहरण, एक फैक्ट्री में मशीन अचानक बंद हो जाती है। एक कर्मचारी तुरंत कहता है, मोटर खराब हो गई होगी। वो मोटर बदलने की तैयारी करता है, लेकिन अनुभवी इंजीनियर पहले जांच करता है। वो देखता है, क्या पावर सप्लाई सही है? क्या फ्यूज ठीक है? क्या सेंसर सिग्नल दे रहा है? क्या कंट्रोल सिस्टम सही है? कुछ समय बाद पता चलता है कि केवल एक वायर ढीली थी। यदि बिना समझे मोटर बदल दी जाती तो हजारों रुपए का अनावश्यक खर्च होता। यही अंतर है जल्दबाजी और समझदारी में। दूसरा कारण, अनुमान लगाना। मनुष्य का दिमाग खाली जगह भरना पसंद करता है। जहां पूरी जानकारी नहीं होती, वहां हम अपनी सोच से कहानी बना लेते हैं। इसे हम अनुमान कहते हैं। लेकिन हर अनुमान सही नहीं होता। परिवार का उदाहरण, एक पिता देखता है कि उसका बेटा पढ़ाई नहीं कर रहा। वो तुरंत सोचता है, ये आलसी हो गया है। वो डांटना शुरू कर देता है। लेकिन बाद में पता चलता है कि बच्चा किसी विषय को समझ नहीं पा रहा था और डर के कारण पढ़ाई से बच रहा था। समस्या आलस नहीं थी, समस्या डर और समझ की कमी थी। यदि पिता पहले समझने की कोशिश करते तो समाधान जल्दी मिलता। तीसरा कारण, भावनाओं के कारण गलत निर्णय। भावनाएं जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। खुशी, दुख, गुस्सा, डर, प्रेम, ये सभी आवश्यक है।
लेकिन जब भावनाएं नियंत्रण से बाहर हो जाती हैं, तो निर्णय प्रभावित होते हैं। गुस्से का उदाहरण। मान लीजिए किसी ने आपको कुछ गलत कह दिया। आपको गुस्सा आता है। आप तुरंत जवाब दे देते हैं। कुछ मिनट बाद गुस्सा शांत होता है और आपको महसूस होता है कि आपने ऐसे शब्द बोल दिए जो नहीं बोलने चाहिए थे। समस्या क्या थी? जानकारी की कमी नहीं थी। समस्या थी भावना के समय सोचने की क्षमता कम हो गई थी। समझदार व्यक्ति प्रतिक्रिया देने से पहले थोड़ा रुकता है। वो सोचता है, क्या मेरा जवाब समस्या हल करेगा या बढ़ाएगा? चौथा कारण, पुरानी आदतें। हमारी आदतें हमारे निर्णयों को बहुत प्रभावित करती है। जो काम हम बार बार करते हैं, वो हमारा स्वचालित व्यवहार बन जाता है। स्वास्थ्य उदाहरण। एक व्यक्ति जानता है कि सुबह जल्दी उठना अच्छा है। वो जानता है कि व्यायाम स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। फिर भी वो रोज देर रात तक मोबाइल चलाता है। क्यों? क्योंकि जानकारी है, लेकिन आदत मजबूत है। समझ को व्यवहार में बदलने के लिए अभ्यास आवश्यक है। पांचवा कारण, अहंकार, ईगो। कई बार व्यक्ति गलती इसलिए नहीं मानता क्योंकि उसे लगता है, मैं सही हूं। ये सोच सीखने को रोक देती है। कार्यस्थल उदाहरण। एक वरिष्ठ कर्मचारी वर्षों से एक ही तरीके से काम कर रहा है। नई तकनीक आती है। एक युवा कर्मचारी बेहतर तरीका बताता है, लेकिन वरिष्ठ व्यक्ति कहता है, मैं ये काम 20 साल से कर रहा हूं, मुझे सब पता है। वो नया तरीका सीखने से मना कर देता है। कुछ समय बाद कंपनी आगे बढ़ जाती है और वो पीछे रह जाता है। समझदार व्यक्ति उम्र या पद नहीं देखता। वो जहां से अच्छी सीख मिले उसे स्वीकार करता है। छठा कारण, केवल अपनी सोच को सही मानना। हर व्यक्ति दुनिया को अपने अनुभव के अनुसार देखता है, लेकिन हमारा अनुभव पूरी सच्चाई नहीं होता। दो व्यक्तियों की कहानी। दो लोग बारिश देख रहे थे। पहला व्यक्ति बोला, आज का दिन खराब हो गया। दूसरा व्यक्ति बोला, आज खेतों के लिए बहुत अच्छा दिन है। बारिश वही थी, पर समझ अलग थी। समस्या परिस्थिति में नहीं थी, समस्या देखने के तरीके में थी। सही निर्णय लेने का सरल तरीका। जब भी कोई समस्या आए, तुरंत निर्णय लेने से पहले 5 प्रश्न पूछिए। प्रश्न 1, वास्तव में समस्या क्या है? प्रश्न 2, मेरे पास कौन कौन से तथ्य हैं? प्रश्न 3, क्या मैं कोई अनुमान लगा रहा हूं? प्रश्न 4, क्या मेरी भावना मेरे निर्णय को प्रभावित कर रही है? प्रश्न 5, क्या ये निर्णय भविष्य में अच्छा परिणाम देगा? ये 5 प्रश्न जीवन की अनेक गलतियों से बचा सकते हैं। आज की मुख्य सीख। याद रखिए, गलत निर्णय हमेशा इसलिए नहीं होते कि व्यक्ति बुद्धिमान नहीं है। कई बार गलत निर्णय इसलिए होते हैं क्योंकि हमने जल्दी की, हमने पूरी बात नहीं समझी, हमने अनुमान लगाया, हमने भावनाओं में निर्णय लिया, हमने प्रश्न नहीं पूछे। इसलिए जीवन का एक महत्वपूर्ण नियम है, सही निर्णय लेने से पहले सही प्रश्न पूछना सीखिए। क्योंकि जो व्यक्ति बेहतर प्रश्न पूछता है, वो बेहतर समझ विकसित करता है, और बेहतर समझ हमेशा बेहतर जीवन की ओर ले जाती है। अगले भाग में हम सीखेंगे ऑब्जर्वेशन की शक्ति, देखने और वास्तव में समझने में क्या अंतर है। हम जानेंगे कि क्यों एक अनुभवी व्यक्ति छोटी सी बात देखकर बड़ी समस्या पहचान लेता है, और कैसे हम अपनी देखने और समझने की क्षमता को विकसित कर सकते हैं।